हालेलुया। कितने सारे लोग विश्वास करते कि परमेश्वर ने आपका हाथ नहीं छोड़ा। आमेन। शायद वो छोटी बात हो या बड़ी बात हो, लेकिन उसने कभी छोड़ा नहीं। शायद आप और मैं कुछ समय के लिए उससे दूर हो गए होंगे, लेकिन वो वापस हमें उसके पास लेकर आया, वो वापस अपने दया को लेकर आया, वो वापस आपको और मुझे वो परिस्थिति के मध्य में सिखाया कि केवल वो ही योग्य परमेश्वर है और वो ही अकेला मात्र परमेश्वर है जो आपके और मेरे साथ में खड़ा है। इवन जब मैं ये चीज को कह रही हूँ, मैं परमेश्वर के वो सामर्थ को अनुभव कर पा रही हूँ। परमेश्वर के काम को जब आप और मैं देखते हैं, वाह, हम अचंभे में पड़ जाते हैं कि उसने आपको और मुझे हर परिस्थिति से, हर दुख से, हर तकलीफ से, हर संकट से, हर प्रश्नों के मध्य से बाहर निकाला। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम धन्यवादित हृदय को लेकर चले। हालेलुया। हम कौन से हृदय को लेकर चले? धन्यवादित। कोई बात नहीं, शायद आपने और मैंने हानि को देखा होगा, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि वो है जो मेरे हानि को लाभ में बदल सकता है। हालेलुया। कोई बात नहीं, शायद थोड़े क्षण के लिए हम लोगों ने तकलीफ को देखा होगा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरे तकलीफ को वो परमेश्वर के आनंद में, उसके कार्य में, उसके अलौकिक बातों में परिवर्तित कर रहा है। हालेलुया। जब आप और मैं उसको हर स्थान में, हर चीजों में धन्यवाद देते हैं, हम जानते हैं कि मेरा अभी का परिस्थिति बदलने वाला है। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए इफिसियों उसका 5 और उसका 20। अगर आप नोट कर रहे हैं तो अवश्य नोट करें। इफिसियों उसका 5 और उसका 20। और वहां पर लिखा है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। सदा सब बातों के लिए। मैं जैसे पढ़ रही हूं, एक बार और अपने स्थानों पर ऊंची आवाज से ये वचन को पढ़े। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। हर बात में, सदा, हर समय में, हर परिस्थिति में, मेरे अच्छे समय में, मेरे बुरे समय में, मेरे बीमारी में, मेरे चंगाई में, मेरे दुख तकलीफ में, मेरे आनंद में, जब मैं सफलता को देख रही हूँ परमेश्वर का धन्यवाद दे रही, जब मैं शायद कि कोई काम नहीं देख पा रही होंगी, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद कर रही, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे साथ एक परमेश्वर है, वो अलौकिक परमेश्वर है जो मेरे समझ से बढ़कर आपके और मेरे लिए कार्य करता है। तो मैं क्यों ना परमेश्वर को धन्यवाद दूं। हालेलुया। कई बार आप और मैं परमेश्वर के सामने आते कि परमेश्वर मेरे लिए ये कर दे, और फिर हम इंतजार करते हैं और प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, हम और परमेश्वर के सामने जाते हैं और कलीसिया में जाते हैं कि परमेश्वर काम करे। लेकिन जब समय आता है कि परमेश्वर जब कार्य करता है, आप और मैं उसे धन्यवाद देना भूल जाते हैं। जब आपको और मुझे चंगाई चाहिए, हम जाते हैं परमेश्वर के पास। जब आपको और मुझे संकट से बाहर निकलना है, हम जाते हैं परमेश्वर के पास। पर कौन सा ऐसा क्षण है जहां पर हम हर्ष के साथ परमेश्वर में, चाहे वो बुरे परिस्थिति हो, चाहे वो अच्छा परिस्थिति हो, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रही, क्योंकि ये परिस्थिति, ये बीमारी, ये संकट, ये तकलीफ मेरे साथ जीवन भर नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर मेरे परिस्थिति को बदलने वाला है। हालेलुया।
सारे बातों में, सदा, सब बातों में, सब बातों के लिए, सब समय में, सारे समय के लिए, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपका और मेरा आशीष मनुष्य के पास से नहीं है, आपका और मेरा आशीष संसार के पास से नहीं है। आपका और मेरा आशीष, चंगाई, अल्लाह के काम परमेश्वर स्वर्ग से मुझे देता है। हालेलुया। हर बात में परमेश्वर पिता का यीशु के नाम से धन्यवाद देना शुरू करें। मुझे नहीं पता किसे ये सुनने की आवश्यकता है, लेकिन अपने परिस्थिति के अंदर में कमां परमेश्वर को धन्यवाद दे। अगर आप बीमार है, कहे प्रभु धन्यवाद मैं चंगी हो रही हूँ, 1 साल हो गया, कोई बात नहीं, परमेश्वर धन्यवाद मैं तेरे चंगाई को देख रही हूँ। हालेलुया। शैतान शर्मा जाएगा और कहेगा कि मुझे ये व्यक्ति को अभी छोड़ना है। हालेलुया। आपकी परिस्थिति आपसे शर्मा जाएगी और कहेगी कि अरे मुझे ये व्यक्ति को अब ज़्यादा नहीं रहना, क्योंकि मैं जितना कर रहा हूँ उसे परेशान, जितना मैं उसे के जीवन में बीमारी ला रहा हूँ, देखो वो और परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, क्योंकि मुझे पता है मेरी बीमारी मेरे साथ ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी, लेकिन अनंत काल से अनंत काल तक मेरे पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो मुझे उसके अलौकिक चंगाई और उद्धार और सामर्थ्य में लेकर जाएगा। हालेलुया। कितने सारे लोग आनंदित हैं। धन्यवादित हृदय। जब आप और मैं धन्यवाद के हृदय को लेकर चलते हैं परमेश्वर के साथ में, ना केवल कलीसिया के अंदर, मेरे काम के मध्य में, मेरे परिवार के मध्य में, मेरे कठिन परिस्थिति के मध्य में, जब मैं धन्यवाद के हृदय को लेकर चलती हूँ, शैतान को मैं कहती हूँ कि शैतान तू हारा हुआ है, मैं परमेश्वर की महिमा को देखने जा रही। हालेलुया। अय्यूब कठिन परिस्थिति में था, वो राख पर था, लेकिन उसने परमेश्वर की स्तुति करना नहीं छोड़ा, उसने परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास जो परमेश्वर है वो अल्लाह की काम करने वाला है और उसके पास सामर्थ्य है कि वो मुझे दुगुने तरीके से, दुगुने भाग से मुझे तृप्त करेगा और मुझे वापस सामर्थ्य रीति से खड़ा करेगा। वो करता है आपका धन्यवाद। हालेलुया। शैतान कितना भी ज़्यादा मेरे पीछे में लग जाए, शैतान जितना भी ज़्यादा काम मेरे पीछे में करे, शैतान कितना भी ज़्यादा फंदा करे, लेकिन अगर आप और मैं परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, जब हम धन्यवाद दे रहे कि प्रभु हाँ मैं तेरे काम को देखूंगी, हाँ परमेश्वर मैं तेरे छुटकारे को देखूंगा, हाँ परमेश्वर मैं चंगाई को देखूंगी, चंगाई को देखूंगा, आप और मैं घोषणा कर रहे हैं कि मेरी परिस्थिति बदलने पर है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवादित हृदय परमेश्वर के अलौकिक आकाश को वाह खोल देता है हमारे अंदर। जैसे आकाश से हम देखते हैं कि बारिश होती है, शायद धूप हो, लेकिन सडनली कई बार पानी गिरता है। जब आप और मैं धन्यवादित हृदय को लेकर चलते हैं, कोई बात नहीं आज मैं छोटे स्थान में हूँ, कोई बात नहीं आज मैं छोटे काम को देख रही, कोई बात नहीं आज मेरे पास छोटा चंगाई है लेकिन ज़्यादा चंगाई में नहीं देख पा रही, कोई बात नहीं, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। आने वाले समय में परमेश्वर अद्भुत काम को आपके और मेरे जीवन में करेगा। हालेलुया। मुझे नहीं पता किसे सुनने की आवश्यकता है, लेकिन मैं विश्वास से और फिर सामर्थ्य से भर कर कह रही हूँ, जैसे पवित्र आत्मा कह रहा है, अपने घर में परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करे। परिवर्तन, छुटकारा और परमेश्वर का अलौकिक काम आप बहुत जल्द अपने घर में देखने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ एक और वचन को निकाले, पहला शमूएल उसका 12 और उसका
24। पहला शमूएल उसका 12 और उसका 24। यहाँ पर वचन कहता है, केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। एक बार और मैं ये वचन को पढ़ूंगी आपके लिए। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो। क्यों? वचन कहता है क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसने जब मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, आने वाले भविष्य में, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में हम उससे भी बड़े कामों को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। ये बहुत ज़रूरी है कि आप और मैं देखें कि क्या हम थे और कैसे परमेश्वर ने बदला। और जब हम उन कामों को देखकर उसकी उपासना करते हैं, जब हम उसके भय को मानते हैं, जब उसकी सच्चाई से संपूर्ण मन से उसकी उपासना करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, कहते कि प्रभु मैंने पहले काम देखा है, तूने ये किया है, अब मैं धन्यवाद दे रही हूँ क्योंकि मैं आने वाले समय में उससे भी बड़े काम देखने जा रही हूँ। हालेलुया। चाहे आपका परिस्थिति अच्छा हो या नहीं हो, आपका परिस्थिति बहुत अच्छा चल रहा हो या फिर बहुत बुरा चल रहा हो, कोई बात नहीं, परमेश्वर का भय मानते रहे। शायद चारों तरफ जो आपके साथ में लोग हैं वो परमेश्वर को भय नहीं मानते, शायद चारों तरफ जो जिनके साथ आप जी रहे हैं वो परमेश्वर के शायद नहीं चल रहे होंगे, कोई बात नहीं, हम परमेश्वर का भय मानते रहे, हम परमेश्वर की उपासना करते रहे, संपूर्ण मन से उसकी आराधना करते रहे, संपूर्ण मन से उसे धन्यवाद देते रहे क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए हैं और मैं वो काम से अलौकिक बड़े और सामर्थी काम आने वाले दिनों में भविष्य में देखने जा रही। हालेलुया। और जैसे मैं ये कह रही हूँ, पवित्र आत्मा आपके अंदर में वो विश्वास को पैदा करने पाए जो आज आपको चाहिए। मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों का विश्वास कमज़ोर हो चुका है। कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा को कहे कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर कि मैं देख पाऊँ कि तूने बीते समय में क्या किया है, मैं देख पाऊँ कि तूने मेरे साथ खड़ा रहा, मैं देख पाऊँ कि प्रभु तूने मेरे लिए काम किया है। अब मैं तेरी आराधना कर रही उन बातों के लिए, अब मैं तेरी उपासना कर रही उन बातों के लिए, अब मैं प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देती उन बातों के लिए क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा परमेश्वर मेरे घटी से बढ़कर है, मेरा परमेश्वर मेरे बीमारी से बढ़कर है, मेरा परमेश्वर मेरे परिस्थिति से बढ़कर है, मेरा परमेश्वर मेरे चिंता से बढ़कर है, मेरा परमेश्वर मेरे तकलीफ और निंदा से बढ़कर है। मैं परमेश्वर के काम देखने जा रही हूँ। हालेलुया। कम ऑन, धन्यवादित हृदय को परमेश्वर के सामने में लेकर आए, वो धन्यवाद के हृदय के साथ उसके सामने में आए। हालेलुया। आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखेंगे। कमा परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें अपने खेत में, अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें अपने नौकरी के स्थान पर, अपने परिवार में, और परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। परमेश्वर अपने काम को करेगा, जो काम शायद आपने कभी सोचा नहीं कि वो संभव हो सकता है, परमेश्वर संभव कर रहा है। हालेलुया। वचन क्या कहता है शमूएल में? तुम लोग यहोवा का भय मानो, सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो। वो चाहता है कि हम उसके भय में चले, परमेश्वर का भय माने, ताकि संसार की गतिविधि, संसार के काम और संसार के पाप से हम दूर रहे और सच्चाई से संपूर्ण मन से उसकी
आराधना, उपासना और धन्यवाद देने लगे। क्यों? क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। जो द्वार मेरे लिए बंद हो गया, परमेश्वर उससे उत्तम द्वार खोलेगा। कितने सारे लोग विश्वास करते हैं? कमान, जैसे मैं उसकी उपस्थिति का अनुभव कर रही हूँ, अपने हृदय पर हाथ रख कर कहे, प्रभु मेरे लिए तू उत्तम द्वार खोल रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर अलौकिक कार्य इन दिनों में करने वाला है। हालेलुया। वाह। खोरा माशाला बारियांदरेबे शेरा बा खालाबा। जो बड़े काम हमने देखे हैं, आने वाले दिनों में वो काम शायद छोटे लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर एक आशीष के झरोखे को खोलने जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि परमेश्वर कई सारे लोगों के हाथों में एक कुंजी को दे रहा है। वो कुंजी न केवल परमेश्वर के सामर्थ को आपके जीवन में लेकर आएगा, न केवल वो परमेश्वर के अद्भुत अलौकिक चीज़ों को लेकर आएगा, लेकिन मैं देख रही हूँ कि चंगाई आपके परिवार में प्रवेश कर रही है। मैं देख रही हूँ कि परमेश्वर का आशीष आपके परिवारों में नौकरी के रूप में, नए बिजनेस के रूप में परमेश्वर लेकर आ रहा है। जितने काम हमने देखे उससे अलौकिक काम आप और मैं देखने जा रहे हैं। जो विश्वास करते हैं, कमाओ परमेश्वर को हाथ उठा करके, प्रभु मैं तेरे अलौकिक काम को देखने जा रही हूँ। शायद मैंने अपने जीवन भर कभी नहीं देखा, लेकिन आने वाले समय में मैं देखने जा रही हूँ। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत काम करने पर है। परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर के भय में चले, परमेश्वर के वचन में चले, पवित्रता में चले, काम ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे अपने परिस्थिति से बढ़कर। प्रियो, कई बार बहुत कठिन है अपने दर्द में परमेश्वर को धन्यवाद देना। बहुत कठिन है दुख के समय में परमेश्वर के पास जाकर पवित्र आत्मा से भरकर, वो आत्मा जो आपको मेरे जीवन में आनंद, उत्साह, हर्ष, जो सांसारिक रूप से, शारीरिक रूप से मेरे जीवन से नहीं निकल सकता, लेकिन पवित्र आत्मा है जो मेरे अंदर से वो आनंद को निकालता है, वो प्रार्थना को निकालता है। जब मैं वो धन्यवाद को देने लगती हूँ, परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपके और मेरे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। जब यूसुफ जेल में था, कठिन था निंदा से होकर जाना, क्योंकि वो ऊंचे व्यक्ति के घर में था। उसका पद बहुत अच्छा था, उसने गलत कुछ नहीं किया था। बहुत कठिन था उस समय में धन्यवादित हृदय को लेकर चलना और परमेश्वर के साथ चलना, क्योंकि उसका नाम लोगों के सामने, वो शहर में और देश में शायद बदनाम हो चुका था। लेकिन उसने उपासना करना नहीं छोड़ा, उसने परमेश्वर के साथ चलना नहीं छोड़ा, उसने परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। जो उसने खोया उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। हालेलुया। उसने घर के अंदर में अपना इज्जत खोया, उसने उस शहर के लोगों के मध्य में इज्जत खोया, उसने अपने पद को, छोटे से पद को खोया। लेकिन उसके बाद जब परमेश्वर उसे जेल से बाहर निकाला, अकाल के समय में वो कई सारे देशों के लोगों के लिए आशीष का कारण बन गया। हालेलुया। क्या कर रहा है वो परमेश्वर के साथ चल रहा। क्या कर रहा है वो परमेश्वर के भय में चल रहा। क्या कर रहा वो परमेश्वर की उपासना कर रहा। क्या कर रहा वो परमेश्वर को धन्यवाद देना छोड़ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उसका परमेश्वर कौन है और वो उसके लिए क्या कर सकता है। वो याद करता है कि परमेश्वर ने उसे गड्ढे से निकाला, परमेश्वर ने उसे गुलामी से निकाला, परमेश्वर ने उसे कैसा संभाल कर रखा, वो जानता है।
इसलिए वो परमेश्वर को अपने कठिन परिस्थिति में छोड़ता नहीं है धन्यवाद देना। जब आप और मैं वो करना सीख जाएंगे, हम परमेश्वर के कई प्रकार के आशीषों को प्राप्त करेंगे अपने जीवन में। कई सारे लोग जब परमेश्वर आशीष देता है और इवन जब परमेश्वर आशीष नहीं देता, वो लोग कोसने लगते हैं। अगर परमेश्वर ने एक चीज़ दिया तब भी कोसेंगे, परमेश्वर तूने ये क्यों दिया, ऐसा हो रहा है मेरे घर में, परमेश्वर मुझे बड़ा घर क्यों दिया, अब मुझे सफाई करना है। पहले साइकिल था, पेट्रोल और डीजल का, बड़े गाड़ियाँ नहीं थे, तो फिर हमें चिंता नहीं है, क्योंकि हवा कितना रुपए में अभी भरता है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है सारे, 1 रुपए में, 2 रुपए में, 5 रुपए में, मुझे नहीं पता। पहले तो ना पेट्रोल और डीजल का चिंता था, ना ऑयल का चिंता था, ना सर्विसिंग का, कुछ का चिंता नहीं था, हम आराम से साइकिल चला के जाते। लेकिन अब जब परमेश्वर ने आशीष दिया है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जितना भी है, हम कहते प्रभु आज फिर पेट्रोल खत्म हो गया, मुझे भराने जाना है। पहले हमारे पास 4 खेत थे, अब हमारे पास अधिक खेत है, हम कहते कि प्रभु कहाँ से लाऊं, मैं मजदूर कहाँ से लाऊं। परमेश्वर बोलता है मैं क्या करूं मुझे नहीं पता, क्योंकि जब तेरे पास नहीं है तब भी तू कोस रहा, और जब मैंने तुझे दे दिया है तब भी तू कोस रहा है, और अब बहुत ज्यादा कोस रहा है, क्योंकि जिम्मेदारियां और बढ़ गई है। नहीं, परमेश्वर कहता है धन्यवाद के साथ उसके पास आओ, क्योंकि जब हम धन्यवाद देंगे, परमेश्वर तू मुझे मजदूर दे रहा है, परमेश्वर धन्यवाद मेरे पास पैसे दे रहे हैं कि मैं और भी अधिक काम करूं, हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। अय्यूब नहीं कोसा, उसकी पत्नी उसे जरूर कोसी, और मुझे विश्वास है कि अय्यूब पहले से ज्यादा सुंदर दिख रहा होगा, उसके पास सुंदर बच्चे होंगे, उसके पास सुंदर घर होगा। दाऊद नहीं कोस रहा जब वो कठिन परिस्थिति में है, लेकिन वो भाग कर परमेश्वर के पास जाता है, उससे प्रार्थना करता है, उससे माफ़ी मांगता है, उससे धन्यवाद देता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, क्योंकि उसने मेरे अधर्म को क्षमा किया है, क्योंकि उसने मेरे रोगों को चंगा किया है, क्योंकि उसने मुझे कठिन परिस्थिति में से निकाला है, क्योंकि वो मेरा परम प्रधान परमेश्वर है, जिसके छाया में मैं ठिकाना पाता हूँ। हालेलुया। धन्यवादित हृदय आपके और मेरे लिए चमत्कारिक द्वार को खोलता है। अगर आप लिख रहे हैं तो मैं चाहती हूँ बड़े शब्दों में अपने नोटबुक में लिख लें, धन्यवादित हृदय चमत्कार के द्वार को आपके और मेरे लिए खोलता है। हालेलुया। वाह, धन्यवादित हृदय, धन्यवादित हृदय जो आपके और मेरे लिए चमत्कार के द्वार को, चंगाई के द्वार को, ओ परमेश्वर, जब आपके और मेरे पास विश्वास है, ध्यान से सुनना, जब आपके और मेरे पास विश्वास है मेरे हृदय में, तब भी जब मैं काम नहीं देख रही, धन्यवाद ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से निकलना शुरू होगा, क्योंकि मेरे सामने शायद नकारात्मक नेगेटिव सिचुएशन होगा, परिस्थिति होगा, मेरे चारों तरफ नकारात्मक चीज़ें हो रही होगी, हानि की चीज़ें हो रही होगी, लेकिन मेरे अंदर में विश्वास है कि मेरे पास वो परमेश्वर है जो अल्लाह के काम करता है। मेरे अंदर से धन्यवाद निकलना शुरू हो जाएगा। लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आप क्यों खुश हो, लोगों को समझ में आएगा नहीं कि आप क्यों इतना जोर से आराधना कर रहे हो चर्च में, लेकिन आप प्रार्थना निवेदन भी दे रहे हो कि मेरे पेट में बहुत समस्या है, प्लीज प्रार्थना करें, लेकिन स्तुति के समय आप दिल खोल के स्तुति कर रहे हैं, और बैठते समय आपको लगे कि ओह मेरे कमर में प्रॉब्लम है,
पता है क्यों? क्योंकि मेरी परिस्थिति नेगेटिव, नकारात्मक हो सकती है, लेकिन जब मेरे अंदर में विश्वास है, वो विश्वास धन्यवाद, आनंद को, पवित्र आत्मा वो आनंद को, धन्यवाद को पैदा करता है कि मेरे नकारात्मक स्थान में, मेरे नकारात्मक माहौल में, मेरे नकारात्मक स्थान में मैं परमेश्वर के विश्वास के द्वारा घोषणा करूंगी कि मैं परमेश्वर के काम को देख रही हूं। हालेलुया। विश्वास से करना शुरू करें, तब आप अलौकिक काम को देखने लगेंगे। धन्यवादित हृदय, धन्यवादित हृदय। एक आखिरी वचन मेरे साथ निकालिए, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 और उसका 18। हम उसमें देखते क्या लिखा है वचन। आपने शायद कई बार इसे पढ़ा होगा, लेकिन एक बार और मैं इसे आपके लिए पढ़ूंगी। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 और उसका 18। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। उससे पहले अगर 2 वचन में हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। हर सर्कमस्टेंसेस में उसका धन्यवाद करो, मतलब हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वही परमेश्वर की इच्छा है। क्या है परमेश्वर की इच्छा? सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो और धन्यवाद करो। 3 चीजें, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, हर बात में धन्यवाद करते रहो। वो परमेश्वर चाहता है हमारे मुख से धन्यवाद निकलना चाहिए। जब आप सुबह उठ रहे, परमेश्वर के, परमेश्वर धन्यवाद आज के दिन के लिए। सदा आनंदित हूँ, हर परिस्थिति में आनंदित हूँ, निरंतर मेरे जीवन से प्रार्थना निकल रही है, और तीसरा, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रही हूँ। कम ऑन, शैतान को जरूर आपके जीवन से निकलकर जाना पड़ेगा। हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते, मैंने कहा हम चमत्कार के द्वार को हमारे लिए खोलते हैं और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर धन्यवाद, मैं तेरे चिन्ह चमत्कार को देख रही हूँ। परमेश्वर धन्यवाद, मेरे जंजीरों को तू तोड़ रहा है। हालेलुया। पौलुस और सिलास, वाह, जब वो लोग जेल में थे, कई सारे परमेश्वर के जनों को जेल में डाला गया, जंजीरें टूट गई, जेल हिल गया, गुफा में डाला गया, परमेश्वर ने गुफा से निकाला, शेरों के मान में डाला गया, परमेश्वर ने शेरों के मान से निकाला। परमेश्वर धन्यवाद। वो लोग अचंभा नहीं करे कि क्यों उन्हें डाला गया, वो रिलैक्स है, क्योंकि उनको पता है कि परमेश्वर उनके साथ में है। धन्यवाद आपके और मेरे हृदय के जकड़े वो जंजीर से आजादी देता है। हालेलुया। शेर के समान परिस्थिति शायद फाड़ खाने के लिए तैयार है, लेकिन जब मैं परमेश्वर की उपासना और धन्यवाद देने लगती हूँ, वो शेरों के मुंह को परमेश्वर बंद करता है। हालेलुया। कम ऑन, धन्यवाद देना शुरू करे, उसकी उपासना करना शुरू करे, उसके भय में चलना शुरू करे। आप और मैं आने वाले दिनों में अलौकिक से अलौकिक कामों को देखने जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और थोड़ी देर मेरे साथ प्रार्थना में जाएं। कहे, परमेश्वर तेरी उपस्थिति को मेरे जीवन में तू ढेल दे। तेरे परमेश्वर वो धन्यवाद का हृदय को तू ढेल दे। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर कि मैं हर परिस्थिति में धन्यवाद दे पाऊँ, हर परिस्थिति में परमेश्वर मैं तुझे ऊंचा उठा पाऊँ, हर परिस्थिति में मैं परमेश्वर तेरी महिमा कर पाऊँ। थैंक यू जीसस। कम ऑन, थोड़ी देर अपने आवाज़ों को उठाएं अपने स्थानों में और परमेश्वर को धन्यवाद दे। कोराबा शालाबरी अंदर रे बे, शोराबा खालाबरी अंदर रे बे, हो रामा से
अपने जीवन से धन्यवाद। धन्यवाद दे कि प्रभु तूने मुझे ये संसार पर लेकर आया। धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे उद्धार दिया है। धन्यवाद परमेश्वर, मैं तुझ में बुलाया गया हूँ, मैं तुझ में चुना गया हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, मेरी परिस्थिति तू बदल रहा है। धन्यवाद कि तू मेरा चंगाई दाता है। धन्यवाद कि परमेश्वर तू मेरा मुक्ति दाता है और मैं तेरे अद्भुत कामों को देख रही हूँ। और परमेश्वर, मैं घोषणा करती हूँ कि उनके मुख में धन्यवादित शब्द होने पाए, तेरे उपासना और आराधना उनके मुख से निकलने पाए और तेरा वचन उनके मुख से निकलने पाए। परमेश्वर, तू उनके हृदय को, उनके विचारों को, उनके शब्दों को परिवर्तित कर दे। परमेश्वर, उनके मुख से शांति की बातें निकलने पाए। यीशु के नाम से हम घोषणा करते परमेश्वर। और हर एक लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो इस वक्त बीमार है, हम तेरे चंगाई को भेजते हैं, हम तेरे चंगाई को भेजते हैं। यीशु के नाम से परमेश्वर हम घोषणा करते हैं, यीशु के नाम से। आने वाले दिनों में परमेश्वर के जीवन में एक महान छुटकारे को हम देखने पाए। परमेश्वर, हम तेरे चंगाई को, तेरे उद्धार को, तेरे परमेश्वर अलौकिक अद्भुत चिन्ह और चमत्कार को हर एक के जीवन में, हर एक के परमेश्वर जीवनों में हम भेजते हैं और तेरे चंगाई को हम घोषणा करते हैं। सारी महिमा, आदर और सम्मान हम तुझे देते हैं और प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।